हेलो एवरीवन, मैं रिंकू मलिक आपका फिर से अचीवर्स एकेडमी के पेज पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी ने पीछे जो क्लासेस हुई हैं अब तक की, जैसे फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है और बायो की क्लासेस आपने देखी है, उसी तरह से इंग्लिश की क्लासेस भी हमने पहले डाली है। तो एक क्लास और है जो मैं लेके आ रहा हूँ आपके सामने। बहुत से स्टूडेंट्स थे जिनका मेरे पास फोन भी आया, कमेंट भी आए हैं कि सर टेंस नहीं समझ आ रहे हैं, कोई कह रहा है सर थोड़ा सा लेवल और बढ़ा दीजिए टेंस का, ऐसा लेवल करवा दीजिए जिससे हम कॉम्पिटिटिव लेवल की भी तैयारी कर सकें। तो ठीक है, आज दोबारा से मैं एक बार फिर से टाइम एंड टेंस की एक वीडियो और बना रहा हूँ जिसमें आपका हर एक लेवल का जो भी, चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल का कोई सेंटेंस हो, कहीं से भी हो, आपसे अगर पूछता है तो आपका ये डाउट हर एक क्लियर करता जाएगा। आपको बस करना क्या है, जैसे कई स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमें टेंस नहीं आते, तो बेटा गलती उनकी नहीं है, टेंस की नहीं है कि नहीं आते, करते हैं आपकी, आप सीखना नहीं चाहते। अब मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन 10 से 12 दिन मेरे को दीजिए, मैं 10 से 12 दिन के अंदर आपको ऐसी छोटी टेंस सिखा सकता हूँ। लेकिन आपको करना क्या है, आपको डेली वीडियो देखनी है, जो प्रैक्टिस सेट में देता हूँ आपको करने के लिए, आपको वो करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज फिर से टेंस का चैप्टर। टेंस, सबसे पहली चीज टेंस होता क्या है, हिंदी में बोले तो इसको काल बोलते हैं, समय, वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सेंस। जैसे अब मैं बोलूं आपको, जैसे आई एम टीचिंग नाउ, ये जो वर्ब है ये किसके अकॉर्डिंग आई है, टाइम एंड सेंस के अकॉर्डिंग आई है, कि ये काम अभी चल रहा है, इसलिए हमने वर्ब की फॉर्म का प्रयोग किया है यहाँ पे। इसी तरह से आपको पार्ट बाय वन बाय वन करके सारी चीजें, आपके जो भी डाउट रहते हैं टेंस के, वो आपके क्लियर किए जाएंगे। अब बात करते हैं टेंस की। इसके काइंड्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन प्रेजेंट टेंस, सेकंड होता है पास्ट टेंस, और थर्ड वन फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, कोई समय जो अभी चल रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है। अभी इससे पहले का जो समय था, किससे पहले का, इस अभी जो चल रहा है इस समय से पहले का समय था, वो क्या होता है हमारा पास्ट टेंस। और जो अभी आएगा, आने वाला जो समय, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं आपको, पढ़ाने के बाद जो भी समय आएगा वो क्या होगा, हमारा फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्य काल। यहां तक सब कुछ समझ में आ गया है। अब इन्हीं के कौन किस के, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के, हर एक के 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है इंडेफिनिट, सेकंड होता है कॉन्टिन्यूअस, थर्ड होता है परफेक्ट, और फोर्थ होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहां तक समझ में आ गया। बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको करना क्या है, बस इसको लाइक करना है और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करना है। अगर आपने किसी ने भी अचीवर्स एकेडमी के पेज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सभी उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं, आज एक पार्ट करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या करते हैं हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखते हैं, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कहां करते हैं, देखते हैं। रेगुलर, रिपीटेड, परमानेंट,
रेगुलर और हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। कहां पे? रेगुलर दो बार लिख दिया। रेगुलर रिपीटेड परमानेंट सिचुएशन और हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का या सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब आती है कुछ वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो इन चीजों को दिखाते हैं। किस किस चीज को? रेगुलर रिपीटेड परमानेंट सिचुएशन और हैबिचुअल एक्शन को दिखाते हैं। कौन कौन से होते हैं वो वर्ड? डेली, यूजुअली, often, sometimes, generally, once a day, twice a day। जैसे ये once a day, once a week, once a month, once a year भी हो सकता है, twice a day, twice a month, twice a year भी हो सकता है। ठीक है। every morning, every night, etc। ये सब क्या करते हैं? ये हमें दिखाते हैं किस चीज को? हमारे या तो रेगुलर रिपीटेड परमानेंट सिचुएशन और हैबिचुअल एक्शन को ये वर्ड्स दिखाते हैं। यहां तक सबको समझ आ गया है? इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। अगर आपको ये सब चीजें पता है कि कौन सा एक्शन है जो हमें क्या दिखा रहा है, ये हमारे रेगुलर वर्क को दिखा रहा है या फिर परमानेंट सिचुएशन को दिखा रहा है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा। जैसे आई वेक अप एट 6 AM डेली। क्या कह रहा है ये? कि मैं हर रोज सुबह 6 बजे उठता हूं। बता रहा ना आपको, सुबह 6 बजे उठता हूं। तो इसने क्या दिखा दिया है? हमारे डेली रूटीन को दिखा दिया है। यहां पे वर्ड और ऐड कर दीजिए, डेली रूटीन। ठीक है, यहां तक सबको समझ आ गया है? अब आगे चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम वहां भी करते हैं। कहां पे? जहां पे यूनिवर्सल ट्रूथ हो या प्रिंसिपल हो। प्रिंसिपल का मतलब है बेटा सिद्धांत। क्या चीज? प्रिंसिपल का क्या मतलब है? सिद्धांत। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, कि जो सूर्य है वो ईस्ट में राइज होता है। ठीक है, क्या पता चला? जैसे एक और सेंटेंस है, 2 and 2 make 4, कि 2 और 2 4 होते हैं। ये सब चीजें क्या हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ है या नहीं है? यहां तक समझ आ गया है? अब एक और मेन पॉइंट आता है इसी का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, बिल्कुल नोट करने वाला पॉइंट है। अगला पॉइंट क्या है? जब भी हम आने वाले समय में फिक्स्ड जो प्रोग्राम होते हैं, क्या चीज? फिक्स्ड प्रोग्राम। क्या चीज? फिक्स्ड प्रोग्राम, फिक्स्ड शेड्यूल की बात की जाए आने वाले समय में, तो हम क्या करते हैं? वहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे द प्लेन राइज एट 6 PM टुमारो। क्या बोला गया इसमें? कि जो प्लेन है वो कल कितने बजे आएगा? 6 बजे। तो ये टाइम है कल का 6 बजे का। ये क्या दिखाता है? हमें इंडिकेट करता है फ्यूचर की तरफ। लेकिन क्या है, इसने टाइम देके यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया है उसके
शेड्यूल को कि हाँ ये तो इतने बजे आएगा। तो वही बात है, ये रूल है कि जब भी हम आने वाले समय में किसी फिक्स प्रोग्राम फिक्स शेड्यूल की बात अगर करते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। यहां तक समझ आ गया सभी को? अब चलते हैं आगे। अब बारी आती है वर्ब की। किसकी? वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है? काम। कोई भी काम, जैसे उठना बैठना, खाना पीना, सोना रोना, नहाना, सब क्या है? हमारे काम ही तो है, इन्हीं को तो वर्ब बोलते हैं। तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसमें हम दो वर्ब की फॉर्म यूज करते हैं, एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एक वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अब वही बात मैंने पहले भी समझाई थी कि वर्ब की तीन फॉर्म होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जो फोर्थ और जो फिफ्थ होती है वो हमें बनानी पड़ती है, जैसे हो, व्हेन, गोन। जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है वो कौन सी होती है? हमारी फोर्थ फॉर्म होती है। कौन सी फोर्थ फॉर्म होती है? फोर्थ। तो जिनमें एस या ईएस लगता है वो हमारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। यहां तक समझ में आ गया? तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जो सिंपल सेंटेंसेस हैं, उनके अंदर हम वर्ब की फर्स्ट और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म दोनों का प्रयोग करते हैं। क्या चीज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पॉइंट नोट करने का, इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म दोनों का प्रयोग करते हैं। लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल जो सब्जेक्ट होते हैं हमारे, उनके साथ क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आ गया यहां तक समझ में? कोई डाउट? अब जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है उसमें एस और ईएस दोनों लगते हैं। तो इसका एक रूल पहले भी लिखवा चुका हूं मैं कि जिन वर्ब के पीछे क्या मिल जाए, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स और जेड मिल जाए, उनके वर्ब के पीछे हम क्या लगा देते हैं? ईएस। बाकी सभी के साथ क्या लगाते हैं? एस। जैसे कम, ईव आ गया, ईव में है कहीं भी नहीं है तो खाली क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे। जैसे गो आ गया, क्या मिल गया? ओ मिल गया, ओ यहां पे है तो इसमें क्या लगा देंगे? ईएस लगा देंगे। ठीक है, आगे चले। अब बारी आती है हेल्पिंग वर्ब की। किसकी बारी आती है? हेल्पिंग वर्ब की। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारे पास, एक डू होता है और एक डज होता है। डू का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और आई के साथ। डज का प्रयोग किसके साथ करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है? अब देखते हैं हम सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं दिमाग में बैठा लेना किसी भी बात को, मेक इट ए पॉइंट। कि इस बात कहते ना अपने, जैसे यहाँ पे मुहावरे लोग क्या होते हैं बोल देते हैं कि पल्ले गांठ बांध लो, बोलते हैं ना, तो उस पल्ले गांठ बांध देने को ही इंग्लिश में बोला जाता है मेक इट ए पॉइंट। तो क्या ध्यान रखना में सिंपल सेंटेंस में जो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या चीज? जो हेल्पिंग वर्ब होती है इसका प्रयोग हम नहीं करते। क्या करते हैं? इसका प्रयोग नहीं करते। किसका करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? जैसे ही, ये हमें वर्ब दे दी गई है, कम, लेट, डेली। क्या? ही कम लेट डेली। ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो हमें कैसे पता चला कि इसने क्या दिखा दिया? उसके क्या दिखाया है? मैंने जब भी आपको बताया गया था कि क्या क्या चीजें, उनके रूटीन, रेगुलर और रिपीटेड, परमानेंट सिचुएशन, हैबिचुअल एक्शन, ये सब क्या दिखाते हैं? हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस को दिखाते हैं। तो रूटीन दिखा दिया ना कि वो क्या करता है? हर रोज लेट आता है। तो इसके साथ हम क्या कर देंगे? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। इस चीज का आपको ध्यान
ध्यान रखना है कि अगर गलतियां यहीं पे करते बच्चे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसीलिए है क्योंकि इसमें छोटी छोटी बातें इधर उधर की जाती है, जैसे सिर्फ एक माइंड को कंफ्यूज करने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे अगर यहाँ पे दे होता तो यहाँ पे कम्स की जगह पे कम नहीं आता, क्यों? क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने क्या लगाई थी, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाई थी। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हियर वी गो। बोला ना मैंने, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे मतलब कहना मतलब आगे का काम करते हैं हम, यहाँ पे नहीं रुके रहते। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हियर वी गो। इन चीजों को भी ध्यान रखिएगा, नोट करते रहिएगा, क्योंकि ये वोकैब का सेक्शन है और वोकैब भी हमारी इंग्लिश में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब बात आती है नेगेटिव सेंटेंसेस की। किसकी? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें नहीं की भावना होती है, जिनमें नोट लगा होता है, मना किया जाता है किसी चीज के लिए। जैसे अब कोई मेरे को बोल दे तुम स्कूल जाते हो, और मैं कह रही नहीं मैं स्कूल ही जाता हूँ, इसमें जो नहीं की जो भावना आई है, यही क्या है? हमारे नेगेटिविटी है, नेगेटिव सेंटेंस है। आ गया समझ में इतना? तो इनमें क्या होता है? सबसे पहली चीज, इनमें हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हमारी? डू और डज। सबसे पहले सब्जेक्ट लेके आएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी है? डू और डज। प्लस में नोट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और जो हमारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म थी, हम उसका प्रयोग नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं करते, सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस में करते हैं। यहाँ तक आ गया समझ में? एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे राधा खाना नहीं खाती है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट को लिखना। सब्जेक्ट क्या हमारा? राधा। फिर क्या लिखनी है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या हमारी? डू और डज। अब हमें ये भी पता है कि डू का प्रयोग हम क्या किसके साथ करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, और सिंगुलर प्रयोग डज का प्रयोग किसके साथ करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ किसका प्रयोग होगा? डज का। फिर किसका प्रयोग होगा? नॉट का। फिर वर्ब, मैंने पहले भी बताया था, वर्ब क्या होती है? कोई भी काम। क्या काम हो रहा है इसमें? खाना खाने का। तो खाना खाने को क्या बोलते हैं? इट बोलते हैं। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम जब भी कोई चीज खाते हैं, पीते हैं, लेते हैं, उसके लिए वर्ब यूज करते हैं। कौन सी? टेक। क्या चीज? फूड। सेंटेंस कंप्लीट। अब बात आती है इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इसकी इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में करना कुछ नहीं होता, सिर्फ जो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है ना, डू और डज, इसको सब्जेक्ट से पहले लेके आना होता है। क्या? हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमारी, उसको किससे पहले लेके आना होता है? सब्जेक्ट से, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब इसमें होता क्या है? जैसे कोई भी थर्ड पर्सन आया, उसने आते ही मुझसे एक चीज पूछी, क्या तुम खेलने जाते हो? क्या पूछा उसने? ध्यान देना, क्या तुम खेलने जाते हो? कहना मतलब क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमसे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। अब एक इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। किससे पहले? सब्जेक्ट से पहले। और किसके अकॉर्डिंग लिखी जाएगी? सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग लिखी जाएगी। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। सब्जेक्ट क्या हमारा? प्लूरल है, यू के साथ हम क्या लगाते हैं? डू। क्या काम दो हो गया। अब इसमें एक खेलना हो गया, एक जाना हो गया। ऐसी सिचुएशन में हम कौन से काम को पहले लिखे? हम जब भी दो काम दिए जाए हमें बैक टू बैक, खेलने का और जाने का, तो उस सिचुएशन में हम पहले उस काम को लिखते हैं जो काम हमें पहले करना होता है। जैसे
पहले जाएंगे तभी तो खेलेंगे। क्या पहले जाएंगे तभी खेलेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कौन सी वर्ब पहले लिखेंगे, जाने की। जाने क्या होती है, गो, फिर टू लगा के दूसरे काम को लिख देंगे, गो टू प्ले। हम मुझसे क्वेश्चन पूछा गया, डू यू गो टू प्ले, मेरे को समझ आ गया कि हाँ वो मुझसे क्या पूछना चाह रहा है, तो मैं उसका आंसर किस में दूंगा, या तो हाँ में दूंगा या ना में दूंगा। आपको क्वेश्चन पुट हो रहे तो आपको क्वेश्चंस के आंसर भी देने आने चाहिए, तभी जो मैं इसीलिए कहा था आपसे कि इनको रटो मत, इनको समझो। समझोगे तो कोई आपसे क्वेश्चन पुट कर रहा तो आप उनका आंसर भी इजीली दे सकते हैं। कैसे, देखिए जैसे उसने मुझसे पूछा क्या तुम डू यू गो टू प्ले, मैंने बोला यस, क्या चीज, यस आई गो टू प्ले, हाँ मैं खेलने जाता हूं। अब इतने सेंटेंस को देखो, सिर्फ ये कौन सा सेंटेंस हो गया हमारा, सिंपल सेंटेंस हो गया है, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अगर यही चीज मैं ये बोलूं कि नहीं मैं नहीं जाता खेलने, तो उसको कैसे लिखूंगा, नो आई डू नॉट गो टू प्ले। ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया है। यहां तक समझ में आ गया, थैंक यू। करना क्या होता है, हमें टेंस कैसे आएंगे, जैसे मैं आपको टेंस सिखा रहा हूं अभी, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी ऐसा रूल मैं छोड़ूंगा जो आपके बेसिक लेवल से लेके कॉम्पिटिटिव लेवल तक टेंस का कोई रूल नहीं छूटेगा, सब रूल्स आपको बताए जाएंगे। ऐसा सेंटेंस कोई नहीं होगा कि जो आप ना कर पाओ। सिर्फ आपको करना क्या है, डेडिकेशन के साथ उसको समझना है, रटना नहीं है, उसको समझना है और उसको पढ़ना है, और ऐसे 10 दिन में ऐसे चुटकियों में आपको टेंस आ जाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। लेकिन आपको करना क्या है, जैसे आपने पढ़े हैं, अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगा, सबसे पहले आपको एक्सरसाइज दूंगा करने के लिए, आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई डाउट रहता है या तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमें कमेंट में लिख के अपनी डाउट बता सकते हैं, ठीक है। बाकी की जो अगली क्लास है वो आपको जल्दी मिल जाएगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।